तो अगर आपके मोबाइल में ग्रो ऐप नहीं है तो आपको प्ले स्टोर में जाके उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप तो वही है। तो इंस्टॉल होने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप अपना जीमेल आईडी से ही लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। ये याद रहे कि जो मोबाइल नंबर है ये आपका आधार कार्ड एंड बैंक दोनों के साथ लिंक होना चाहिए, और वही सिम आप इस मोबाइल पे, जो मोबाइल पे इंस्टॉल कर रहे हैं उसी मोबाइल पे होना चाहिए। तो ये सब परमिशन देने के बाद ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होगा सब कुछ, और आपका बैंक लिंक करने के लिए बोलेगा। तो जब भी आपका जो बैंक है वो बैंक लिंक करने के बाद आपसे पैन कार्ड का नंबर मांगेगा। ये भी चाहिए, ये तीनों नहीं है तो आप ऑपरेट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि ग्रो ट्रेडिंग ऐप ही क्यों, ये ज़ीरोधा काइट, उसके बाद ये अपस्टॉक, प्रो ट्रेडिंग ऐप, ये सब क्यों नहीं, तो एज पर फोर्ब्स एडवाइज़र जो बेस्ट 11 ट्रेडिंग ऐप्स है इंडिया में, उसमें से ग्रो भी एक ऐप है। और ज़ीरोधा काइट ऑब्वियसली सबसे पहले नंबर 1 पोजीशन पे है, बेस्ट फॉर ओवरऑल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। लेकिन ग्रो ट्रेडिंग ऐप जो है वो बेस्ट फॉर न्यू इन्वेस्टर्स। न्यू इन्वेस्टर मतलब जो अभी लर्निंग फेज पे है, आपके मेरे जैसे लोग जो अभी सीख ही रहे हैं इन्वेस्ट करना, लेकिन एक विल पावर है कि इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या क्या, अच्छा, प्रोज एंड कॉन्स थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फ्री अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस। एक्चुअली ज़ीरोधा में अकाउंट ओपनिंग तो फ्री है, लेकिन मेंटेनेंस चार्ज एक लगता है। लो कॉस्ट ब्रोकरेज, ऐसा बात नहीं है, एक्चुअली इससे लो कॉस्ट ज़ीरोधा ही है। अच्छा, इसका कॉन्स क्या क्या है, इसमें प्रोडक्ट्स लाइक कमोडिटीज़, डेरिवेटिव्स, करेंसी एंड बॉन्ड्स, इसका आप ट्रेड नहीं कर सकते, फिलहाल अवेलेबल नहीं है ये ऐप में। एंड ग्रो डज नॉट प्रोवाइड सम ऑफ द फीचर्स लाइक चार्टिंग टूल्स, जो कि एडवांस टूल है बेसिकली। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली बिगिनर फ्रेंडली ऐप है। जो लोग बिगिनर इन्वेस्टर है उन लोगों के लिए ही बेसिकली है। ये सब टेक्निकल इंडिकेटर्स, चार्टिंग टूल, ये सब एक्चुअली स्टॉक को एनालाइज करने के लिए ज़रूरत होता है। पैन नंबर देने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। नीचे स्टॉक्स, उसके साइड में म्यूचुअल फंड्स। ये दोनों मेन सेगमेंट है जहाँ से पैसा कमाया जा सकता है। और एक सेगमेंट है दैट इज़ फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसमें रिस्क डिस्क्लोजर फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस इमीडिएटली आपको दिखाई पड़ जा रहा है। 10 में से 9 आदमी को इसमें लॉस हुआ है, 50,000 तक का भी लॉस उठाया है। ये सब बेसिकली आपको सेबी ये बोल रहा है कि अगर आपको मालूम नहीं है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ डोंट ट्राई। आदमी लोगों को लॉस हो रहा है, पैसा डूब रहा है, यही बोलना चाह रहा है। ओके, हम लोग पैसा नहीं डुबाएंगे। इससे पहले कि पैसा कमाएं ग्रो ऐप से, पहले देखते हैं कि हमको कितना पैसा देना पड़ रहा है इस ऐप को। चलिए एक बार चार्जेस देख लेते हैं। तो प्रोफाइल पिक्चर में टैप करने से आपके पास कुछ ऐसा ये खुल जाएगा। यहाँ पे नीचे में चार्जेस लिखा हुआ है, एकदम डाउन में। चार्जेस पे क्लिक करेंगे तो पहले ही बताया था, अकाउंट ओपनिंग एंड एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, दोनों ही ज़ीरो है, एकदम ज़ीरो है। आप देख पा रहे हैं कोई भी स्टार नहीं दिया हुआ है, मतलब कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इक्विटी ब्रोकेज ₹20 और 0.05%, जो भी लोअर है, मतलब मैक्सिमम 20 होगा, अगर उससे भी नीचे हो रहा है तो 0.05% काटेगा। एक बार इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। फ्यूचर ऑप्शंस के लिए भी वही है, ब्रोकरेज 20 पर ऑर्डर पे है, ये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, मतलब जितना बार, एक बार आप बाई कर रहे हैं, एक बार आप सेल कर रहे हैं, तो टोटल 40 हो जाएगा वही पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए। तो 25,000 पे टोटल चार्जेस आ रहे हैं 184.64, जिसमें ग्रो का चार्जेस है एक्चुअली 40, 20 फॉर बाइंग, 20 फॉर सेलिंग। इंट्राडे में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, हालांकि चार्जेस थोड़े कम है। जो गवर्नमेंट चार्जेस ले रही है उसमें काफ़ी कम है, 32.64 ओनली। ग्रो का चार्जेस सेम ही है जैसे आप देख पा रहे हैं। अब
डिलीवरी में अगर मैं ज़्यादा शेयर बाय करता हूँ, सपोज़ कीजिए मैं 100 शेयर्स बाय कर रहा हूँ, तभी आप देख पा रहे हैं कि नॉन ग्रो चार्जेस जो है वो एक्चुअली वेरिएबल है। यहाँ पे जितना आपका बढ़ता जाएगा क्वांटिटी, उतना ये चार्जेस भी बढ़ता जाएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ऑलमोस्ट सेम ही है। आप जितना पे खरीद रहे हैं और जितने पे बेच रहे हैं, अगर ज़्यादा में बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट हो रहा है और उस प्रॉफिट के ऊपर आपको जो है चार्जेस पे करना पड़ रहा है। अच्छा, आप स्टॉक जब खरीद रहे हैं तब बेसिकली आप कंपनी का ओनरशिप खरीद रहे हैं, फ्रैक्शनल ऑब्वियसली, कंप्लीटली नहीं। तो यहाँ से कैसे कमाया जा सकता है? बिजनेस का रूल है वही है कि कम में खरीदो और ज़्यादा में बेचो। हालांकि इसके लिए काफ़ी नॉलेज चाहिए, फिर भी एक मोटा मोटी आपको बता दे रहे हैं। सपोज़ कीजिए नाटको फार्मा, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। नाटको फार्मा का इस टाइम पे मतलब 12 मार्च 2020 पर 477 का वैल्यू था स्टॉक का, एक स्टॉक का प्राइस, और यही वैल्यू जाके 21 जून 2021 को 1157 हो गया। मतलब कितना? 1157 माइनस 477, 680 डिवाइडेड बाई 477, 142% का ग्रोथ है। समझ रहे? 142%, 1.5 गुना एक साल में। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ये एक इनॉर्मस रिटर्न है जो आपको कोई नहीं दे सकता है। मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, आप जहाँ भी लीजिए इतना रिटर्न पैसे पे कहीं पे भी नहीं मिल सकता है। तो ये एक स्टॉक हो गया। म्यूचुअल फंड में हम लोग SIP करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें आप 500 रुपये पे भी शुरू कर सकते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड में वो 1000 रुपीज़ है। सपोज़ कीजिए ये एक म्यूचुअल फंड है, तो इसमें अगर हम लोग रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, सपोज़ कीजिए पर मंथ पे शुरू किया जा रहा है एक SIP, मंथली SIP, 5 साल बाद आप 60,000 इन्वेस्ट करेंगे और आपका रिटर्न वुड हैव बिकम, मतलब क्यों वुड हैव बिकम? बिकॉज ये पास्ट परफॉर्मेंस पे है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि इतना होगा, इससे कम भी हो सकता है, 60,000 से कम भी हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। इसीलिए इसको बार बार बोला जा रहा है कि रिस्की है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे 5 साल के हिसाब से यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,17,000 हो, 18,000, 1,18,000 हो रहा है, जो कि 96.5% ग्रोथ है इन्वेस्टमेंट से, ऑलमोस्ट डबल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 5 ईयर में डबल हुआ है, इसका मतलब रिटर्न ऑलमोस्ट 13% के अबव था। CAGR अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 13% के अबव ही आएगा। अच्छा, ये तो पहला रास्ता है स्टॉक्स, सेकंड है म्यूचुअल फंड, थर्ड है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जो कि थोड़ा रिस्की है, थोड़ा नहीं पूरा ही रिस्की है। तो अगर इसमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो नहीं हो सकता है, इसमें से इनकम लॉस ही हो सकता है। IPOs है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी को जब पैसा उठाना रहता है तो ये लोग अपनी IPO लॉन्च करते हैं, जो कि एक लॉट साइज में होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्राइस रेंज है 210 से 221 और लॉट साइज है 67। मतलब इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है 210 अगर पकड़ेंगे तो इंटू 14070, ये मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना है। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, फिर आपको सेकंड लॉट मिलेगा
इस पे आप मैक्सिमम 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 952 शेयर्स आपके आएंगे। अच्छा, तो और एक उपाय भी था, मतलब अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, विदाउट इन्वेस्टमेंट, जिसके ऊपर सब यूट्यूबर ढेर सारा वीडियो बना चुके हैं। विदाउट हाउ टू अर्न 1500, हाउ टू अर्न 2500 विदाउट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ग्रो। बेसिकली वो रेफर एंड अर्न का बात कर रहे थे, जो कि आपको प्रोफाइल पिक्चर में जब आप टैप करते थे तो ये एरिया पे दिखता था, जो कि अभी नहीं दिख रहा है। तो वो कहाँ दिख रहा है? वो आपको दिख रहा है कॉन्टैक्ट एंड ग्रो में जाएंगे आप, उसके बाद माई अकाउंट में जाने के बाद रेफरल, यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये सब आपका फ़ायदा का नहीं है, जो आपका फ़ायदा का है वो है न्यू रेफरल कैंपेन। उसमें क्या है? विल आई गेट मनी फॉर रेफरिंग फ्रेंड्स, 3 नंबर जो आप देख पा रहे हैं, थर्ड, राइट नाउ वी डू नॉट हैव कैश रिवॉर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जो है एक्चुअली ग्रो को पता चल गया है कि जो भी इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है वो बेसिकली रेफर एंड अर्न के लिए आ रहा है, और जो जिसके लिए एक्चुअली ये ऐप बना है उसमें इन्वेस्ट नहीं करके आदमी लोग इसी पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे, और आपको यूट्यूब में भी शायद दिखा होगा। इसीलिए शायद इन्होंने अभी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं ये लोग, लेकिन फ़िलहाल आपको जैसा दिख पा रहे हैं कि कैश रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ हैप्पीनेस वगैरह ये सब जो ऐसे ही लिखने के लिए लिख दिया है, खैर कैश ही हैप्पीनेस है वैसे। देखिए, ये ग्रो ऐप नहीं तो कोई भी प्लेटफॉर्म से बेसिकली इक्विटी मार्केट या फिर डेट या कोई भी हो, यहाँ पे जो इनकम हो रहा है इसके लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। ये हमारा मनी हमारे लिए वर्क कर रहा है, मतलब हम लोग पैसा दे के भूल जा रहे हैं, फिर एक टाइम बाद हमको पैसा मिल रहा है, जिसके लिए हमको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ रहा है। तो और देर मत कीजिए, स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी नॉलेज चाहिए, नहीं तो पूरा पैसा डूब सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कोई भी म्यूचुअल फंड पकड़िए, जो आपका मर्ज़ी, आप उसमें एक SIP चालू कीजिए, कम से कम 500,000 जो भी हो, और उसको होल्ड करके रखिए। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम।